कोशिशें तो बहुत हुई। 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने कोशिश करी, फिर वाजपेयी साहब ने कोशिश करी, उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार ने कोशिशें करी। प्रयास बार हुए हैं, लेकिन बिल कभी लैप्स हो जाता है, कभी स्टैंडिंग कमेटी में भेज देते हैं, कभी कोई कमेटी को बनाकर उस पर रोक लग जाती है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार है, जो चाहे वो कानून पास कर सकते हैं, जो चाहे संविधान में वो संशोधन कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि अब एक और पीढ़ी को इस संघर्ष से ना गुजरने दें और मुख्य धारा की राजनीति में महिलाओं को लाएं, मंच पर बैठे और सदन में बैठे हर विचारधारा, हर भाषा, हर प्रांत की पार्टी इसके समर्थन में खड़ी होगी। क्योंकि सरकार लगातार महिलाओं के पक्ष में बात करती है, तो आपको लगता है कि कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए ये लागू नहीं हो पा रहा? अब देखिए, कथनी करनी में तो फर्क है ही, क्योंकि अगर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को आज 10 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन 10 सालों में प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बिल जो इस देश की 50% आबादी को प्रभावित करता है, कोई 2-4% को नहीं, 50% आबादी को प्रभावित करता है, अगर उसके लिए कानून नहीं ला पा रही है तो ये सरकार की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज दिखाता है। तो समय आ गया है कि सरकार से जवाब मांगा जाए। अब योगी सरकार पे छोड़िए, आज इसी पे बात करें। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैंने अपने पार्टी का पक्ष रखा कि हम इस रिजर्वेशन के पक्ष में हैं और ये फौरी तौर पे होना चाहिए, बट देयर हैज टू बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। अन्यथा जो रेनबो एक हम प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं, इंद्रधनुषी, उसमें पिछड़े समाज की, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की हमारी महिलाएं पिछड़ जाएंगी। सर, एक तरफ आप यहाँ राउंड टेबल मीटिंग चल रही है, हम देख रहे हैं संसद भी नहीं चल पा रही है। ये सवाल तो आप अगर प्रधानमंत्री जी से पूछते मुझे बेहद खुशी होती। इसका जवाब उन्हीं के पास है, उनकी मर्जी से संसद नहीं चल रहा। एक आखिरी सवाल लूँगा सर, आरएसएस कह रहा है कि हमारा देश हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र रहा। ये आरएसएस को किसने कॉपीराइट दे दिया राष्ट्र के बारे में बोलने के लिए और हिंदू धर्म के बारे में बोलने के लिए? कहीं कोई लीगल टेंडर निकला था कि आरएसएस को ये टेंडर मिल गया? आज देश को शर्मसार करने वाली बात है कि दुनिया भर के अगर आंकड़ों में रैंकिंग्स में हम हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर, हम बॉटम 10 या 20 कंट्रीज में होंगे। ये जब G20 के हम चेयरमैनशिप हमने एक्सेप्ट की है, हम विमेन इश्यूज़ को सबसे आगे रख रहे हैं, तो इस समय पे जो एक सरकार है जिसके पास बहुमत है, जिन्होंने 2014 में इसका वादा किया था कर दिखाएंगे, तो आज तक वो चुप क्यों बैठी है? अगर वो लाते हैं पार्लियामेंट में, हम सब उनका समर्थन करेंगे, दिस विल गो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइन्स। पर महिलाओं को उनका सम्मान, महिलाओं को उनकी जगह राजनीति में हो, सरकार में हो या पोजीशंस ऑफ पावर में हो, मिलनी चाहिए। आप कह रही हैं कि सरकार की लाना चाहिए, लेकिन अब तक जो चीज़ें चलती आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि आप विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार इंस्टीट्यूशन के गलत। क्या ये जानकर ऐसा हो रहा है कि इस विधेयक को लाया नहीं जा रहा है? देखिए, जिनकी महिला विरोध सोच होगी और वो आप आंकड़ों में ही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी होती है। आप देखते हैं कितना सिलेक्टिव साइलेंस वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री से आता है। आप देखते हैं NCW कितना सिलेक्टिवली सुओ मोटो एक्शन लेती है। तो उसी से स्पष्ट हो जाता है एक महिला विरोधी सोच है, और जो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ पावर में हैं वो अपनी राजनीति ही भूनते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी से क्यों बच रही है वो स्पष्ट होता जा रहा है। पार्लियामेंट आज भी नहीं चल पाया कल तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको चलने नहीं देगी। आज लगातार तीसरा दिन है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा जो पार्लियामेंट को लेकर नहीं है, उस मुद्दे को भूनकर अपने खुद के ट्रेजरी बेंचेस से चिखवा कर पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन करती है और पार्लियामेंट चलने नहीं देती है।